Hello students, welcome back. Today in this grammar lesson we will learn about parts of speech. Parts of speech are very important for grammar. So let's begin. Parts of speech. Actually words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use. It means किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस कि किस वर्ड का सेंटेंस में क्या काम है उसी के बिहाफ पर उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है एक्चुअली दे आर 8 इन नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब preposition conjunction and interjection. So these are 8 parts of speech. One by one we will discuss about all these parts of speech in detail with examples. So let's begin. First we take noun. Actually noun very simple thing, everybody knows is indicates the name of any person, thing or any place. किसी भी व्यक्ति का थिंग का और प्लेस का नाम जो है वो नाउन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल्स एवरीबडी नोज इट अशोक वॉज ए ग्रेट किंग द रोज स्मेल्स स्वीट तो अशोक वॉज ए ग्रेट किंग इसमें नाउन क्या है इसमें नाउन है अशोक अशोक नाम है किसी व्यक्ति का द रोज स्मेल्स स्वीट्स रोज इज ए थिंग दैट यू नो इट स्मेल्स स्वीट्स डॉग बार्क्स यहाँ डॉग नाउन है द फ्लावर्स ब्लूम फ्लावर द सन शाइन्स ब्राइटली सन है नाउ वी मूव अहेड अब धीरे धीरे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ ए नाउन जैसा कि वर्ड में ही यूज किया गया है प्रो नाउन नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाला वर्ड प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ सो इन प्लेस ऑफ नाउन द वर्ड विच इज यूज्ड नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज pronoun. So look at the first example here. Tom went to market and he purchased many things. So here in this sentence you look here he यहाँ पर क्या है he यहाँ पर pronoun है क्योंकि हम इसको अगर ऐसे कहते हैं कि Tom went to market and Tom purchased many things इट साउंड्स क्वाइट ऑड ये सुनने में काफ़ी ऑड लगता है और नाउन का रिपीटिशन इंग्लिश में रिपीटिशन अच्छा नहीं माना जाता है रिपीटिशन इज नेवर कंसिडर्ड गुड एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते इसीलिए टॉम की जगह पर हमने क्या यूज़ किया ही सो ही सी इट दे देम ये सब क्या है ये नाउन है प्रोनाउन है द पैरट इज सैड बिकॉज इट इज इन द केस द पैरट के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया इट क्योंकि लोअर एनिमल्स के लिए और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इट का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है लेकिन लोअर एनिमल्स के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं मोना एंड लिली आर सिस्टर्स दे आर सोइंग टॉयज सो मोना एंड लिली दोनों के लिए हमने क्या यूज़ किया प्रोनाउन दे टॉम सिंगुलर था सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज़ किया ही अगर टॉम की जगह किसी गर्ल का नाम होता तो हम क्या यूज करते सी सो मोना एंड लिली आर सिस्टर्स दे चाहे बॉयज हों गर्ल्स हों सबके लिए दे ही रहेगा दे आर सोइंग टॉयज जॉन इज वीपिंग बिकॉज ही इज इल द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम हियर देम हमने यहाँ किसके लिए यूज किया बुक्स के लिए यूज किया बुक्स क्या है नाउन है अब नाउन को हम रिपीट तो करेंगे नहीं तो इसीलिए रिपीटिशन से बचने के लिए हम नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन नाउ वी कम टू एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन तो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है Look at here the first example this is a beautiful word bird को क्या क्वालिफाई कर रहा है मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव देयर आर 40 बॉयज इन दिस क्लास बॉयज क्या है नाउन है क्लास क्या है नाउन है अब इसको मॉडिफाई कौन से वर्ड कर रहे हैं इसकी विशेषता कौन से वर्ड बता रहे हैं जैसे यहाँ पर है देयर आर 40 तो 40 क्या हो गया एडजेक्टिव
दिस क्लास, तो दिस क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव। ही इज अ ग्रीडी मैन, तो ग्रीडी क्या हुआ यहाँ पर, ग्रीडी इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ कहा ब्यूटीफुल, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है। ही इज ए ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति है। द ऑक्टोपस इज वेरी अगली, अगली है, काफी भद्दा है, तो अगली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। इट मीन्स एडजेक्टिव विशेषता बताता है, बुराई भी बताता है, विशेषता भी बताता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटिफुल का एग्जाम्पल पहले ही हो गया, मूव अहेड। वर्ब, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। वर्ब, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड होता है, कि जो एक्शन किया जा रहा है, इट इज यूज्ड, वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, एक एक्शन को बताता है, वो वर्ब है। हिंदी में आप समझ सकते हैं इस तरह से, किसी भी चीज़ के जैसे शब्द के अंत में ना लगा होता है, जाना, खाना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। वो ये सब क्या है, वर्ब है। द बॉय इज स्माइलिंग, हंस रहा है, तो जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन क्या है, स्माइलिंग, तो वर्ब हो गया। द बर्ड इज फ्लाइंग, तो इज फ्लाइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। द फॉक्स इज राइडिंग ऑन ए बाइसिकल, तो किसी भी काम का होना वो क्या है, वर्ब है। द क्रोकोडाइल इज जंपिंग, जो भी एक्शन हो रहा है, दैट एक्शन इज वर्ब। द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज दे आर प्लेइंग, ये सब क्या है, वर्ब है। किसी भी काम का होना वर्ब कहलाता है, एक्शन वर्ड है। एडवर्ब, adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। तो adverb जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वर्ब, एडजेक्टिव और another adverb को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल हियर, ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, सो हियर वेरी, द वर्ड वेरी मॉडिफाइज एडजेक्टिव फास्ट, क्योंकि फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, उसकी विशेषता क्या वर्ड बता रहा है, वेरी, कि बहुत फास्ट बॉलर है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर, सो हियर एवरीवेयर इज एडवर्ब। ही वर्क्स क्विकली, तेजी से काम करता है, तो क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। हियर दिस क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब वर्क्स, तो इट इज an adverb. He pronounced the word quite correctly, quite correctly, it means quite word जो है correctly को modify कर रहा है, correctly क्या है, adverb है, तो adverb जो है दूसरे adverb को भी qualify करता है। He pronounced the word quite correctly. Move ahead. Preposition, सभी जानते हैं प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशंस क्या करते हैं, प्रपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation, कि क्या रिलेशन है नाउन और प्रोनाउन के साथ, उस चीज का क्या रिलेशन है, इसको बताते हैं प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज ए क्रो इन द गार्डन, क्रो इन द गार्डन, द गार्डन और क्रो के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इन, तो इन क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन। सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सी इज फॉन्ड ऑफ वॉट, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सो ऑफ क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन। द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल इज ऑन द टेबल, इट मीन्स प्रपोजिशन क्या है, रिलेशन बताता है। द फ्रॉग इज जंपिंग इन टू द वाटर, फ्रॉग का कहाँ पर है, वाटर में, तो रिलेशन बताने के लिए, दोनों के बीच में कनेक्शन बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, ए प्रपोजिशन डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, किसी और चीज के साथ रिलेट रहता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, अंडर प्रपोजिशन है। कंजक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, तो कंजक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ने में भी कंजक्शन का यूज किया जाता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ने में भी कंजक्शन का यूज किया जाता है। सो लुक एट हियर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। राम एंड हरी आर कजिन,
2 and 2 make 4. सो राम एंड हरी आर कजिन्स. तो राम एंड हरी, राम और हरी को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड. इट मीन्स हियर द कंजक्शन जॉइंस टुगेदर टू वर्ड्स ओनली. तो ऐसा नहीं है कि कंजक्शन सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. कंजक्शन ऑल्सो यूजेस टू कंबाइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को भी जोड़ता है. एंड हियर लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. यहाँ पर कंजक्शन से हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है. द टीचर स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही वॉज लेट. तो बिकॉज क्या है यहाँ पर? कंजक्शन है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द टीचर स्कोल्डेड हिम. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही वॉज लेट. तो इन दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा है? कंजक्शन की हेल्प से, बिकॉज की हेल्प से जोड़ा है. सो कंजक्शन जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस. अब लुक एट दिस सेंटेंस. द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. और इसको हम कभी कभी कॉन्ट्रैक्टेड वे में कहने के लिए क्या कर देते हैं? द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट. लेकिन ये है क्या यहाँ पर? यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस हैं. एक तो क्या है? मैन इज पुअर. दूसरा सेंटेंस क्या है? ही इज ऑनेस्ट. एंड बोथ दी सेंटेंस आर कंबाइंड टुगेदर विद द एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन बट. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. कंजक्शन यहाँ पर क्या है? इफ. इफ की मदद से हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है. कंडीशनल सेंटेंसेस है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिटेल में. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स. जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, अप्रूवल, हैप्पीनेस, उसको शो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं दे आर इंटरजेक्शंस. एंड इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, अप्रूवल. हुर्रे, वी हैव वोन द मैच. Oh, I got such a fright. Alas, she is dead. It means जब भी कोई फीलिंग हमको एक्सप्रेस करनी होती है, ब्रेवो, वी डिड इट, फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं. एंड दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड हियर. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस lecture and hope you like it and stay tuned for more lectures. Thank you for joining.